भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने कन्हैया की लीला कालिया मर्दन की सुनी और अब दिवाली का समय आ गया तो मैया तरह तरह के पकवान बना रही थी। तो कन्हैया बोले कि मैया आज क्या है। मैया कहती हैं कि बेटा आज जय जय है। कन्हैया सोचने लगे ये कौन सी बलाए है। तब कन्हैया बाबा के पास गए। तब नंद बाबा से पूछते हैं कि कथ्यतां मे पिता कोऽयं संभ्रमो मामुपागता किं फलं कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखा। कन्हैया पूछते हैं कि पिताजी ये कौन सा त्योहार है तथा इसका फल क्या है और क्या इसका उद्देश्य है तथा किस साधन से ये कौन कौन से लोग करते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं कि बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मो मेघात स्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। नंद बाबा कहते हैं कि बेटा जो मेघों के स्वामी हैं इंद्र, और ये जो मेघ हैं ये उनके स्वरूप हैं तथा वे सभी प्राणियों को अमृत रूपी जल की वर्षा करते हैं तथा सभी को जीवन दान मिलता है। और जब जल बरसता है तो उसी से अन्न पैदा होता है और उस अन्न से हम इंद्र की यज्ञ करते हैं और ये हमारी कुल परंपरा है तथा इससे हमको अन्न और जीविकापार्जन के लिए सभी वस्तुएं मिलती हैं और इस अन्न से हम मनुष्य सभी अर्थ धर्म और काम रूपी त्रिवर्ग की सिद्धि करते हैं तथा ये हमारी कुल परंपरा में शुरू से होता चला आ रहा है। और जो मनुष्य काम लोभ अथवा भय या द्वेष के कारण इन परंपराओं का पालन नहीं करता उसका अमंगल होता है। तब भगवान कहते हैं कि पिताजी मैं एक बात कहूँ। नंद बाबा कहते हैं कहो। तब भगवान कहते हैं, भगवान ने यहाँ पे कर्मयोग का उपदेश दिया और कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी कर्म के फलस्वरूप ही जीव का जन्म होता है और कर्म के स्वरूप ही उसका मरण होता है तथा जो सुख दुख भय और कल्याण जो भी प्राप्त होता है वो कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो अगर हम कर्मों को ही सब कुछ न मानकर जो कर्मों से भिन्न जीवों को कर्मों के फल देने वाले देवता हैं अगर हम उनको ही माने तो जो मनुष्य कर्म करता है तो क्या देवता उसको ही फल देगा और अगर कर्म नहीं करेगा तो क्या देवता फल नहीं देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की पूजा का प्रयोजन क्या है। और जब कर्म पूर्व संस्कार के कर्मों के फल को जो देवता हैं वो बदल नहीं सकते तो फिर इनकी पूजा का प्रयोजन क्या है। और मनुष्य अपने पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप ही सभी फल प्राप्त करता है तथा ये जो देवता असुर या मनुष्य जितने भी हैं वो सभी और ये जो प्रकृति है ये भी स्वभाव से के साथ ही बंधी हुई है
और पूर्व संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य अधम और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही उत्तम या अधम योनियों में प्राप्त होता है तथा अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, इस प्रकार का भाव रखता है। तो जब सब कर्म ही सब कुछ है तो कर्म ही क्यों हम ना, कर्म ही हमारा देव गुरु है और कर्म ही हमारा ईश्वर है। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही अपने वर्ण और आश्रम में रहकर अपने कर्मों का आदर करे तथा जिससे उसकी जीविका चलती है वही उसका इष्ट है। इस प्रकार जैसे ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है अध्ययन और अध्यापन, क्षत्रियों का कर्म है पृथ्वी का पालन करना, वैश्यों का कर्म है वार्तावृत्ति और शूद्रों का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो पिताजी इन सब में जो वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्ति होती है, गोरक्षा करना, वाणिज्य करना, ब्याज लेना और कृषि, तो उसमें जो गोरक्षा जो गोपालन है वही हम सब लोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो कर्म है वही हमारा इष्ट हुआ और हमारी जो गायें हैं वो गोवर्धन की तलहटी में चढ़ती हैं तथा हम लोग गौ, ब्राह्मण और गिरिराज तथा अग्नि की पूजा करें। और पिताजी ये जो संसार है ये स्थिति, उत्पत्ति और लय ये क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा इसका ये त्रिगुणात्मक संसार है तथा ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है ये भी रजोगुण के द्वारा, स्त्री पुरुष के द्वारा प्रकट हुई है। और इस रजोगुण के द्वारा ही जो मेघ हैं वो जल बरसाते हैं और जल बरसता है तब उसी से अन्न पैदा होता है और जब अन्न प्रकट होता है तो अन्न से हम सभी जीवों की जीविका चलती है। तो इस प्रकार से हमको ये जो हमारे गिरिराज जी हैं और गौ, ब्राह्मण और अग्नि ये 4 देवता हैं इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार जब कन्हैया ने कहा तो सभी नंद बाबा और गोप ग्वालों ने सहमत दे दी और गिरिराज जी की पूजा के लिए तैयार हो गए और जितना भी यज्ञ सामग्री थी उसका सभी गिरिराज जी की तलहटी में ले गए और तरह तरह के पकवान, खीर, मालपुआ और सब कुछ बनाया तथा भगवान ने पहले कहा कि गिरिराज जी को पहले स्नान कराओ। तो सभी गोप ग्वाल घड़े ले लेके स्नान करने लगे और महाराज 7 कोस के गिरिराज जी हजारों घड़े चढ़ गए लेकिन अभी उसमें एक अंश भी नहीं उसका गीला हुआ। तो सभी गोप ग्वाल कहने लगे कन्हैया इस गिरिराज की तो बेमुछ भी ना गीली हुई और इस प्रकार तो 6 महीने लग जाएंगे इसको स्नान कराने में। तो कन्हैया ने कहा कि चलो गिरिराज जी से ही प्रार्थना करते हैं और सभी ने प्रार्थना किया। तो गिरिराज जी ने वहाँ पे मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की जय। और अब सभी लोग भोग लगाने लगे, मालपुआ, पकवान, सब चीज़ का भोग लगाया। तो भगवान ने एक रूप से गिरिराज जी के रूप में विशाल रूप प्रकट करके कहा शैलो अस्मि, मैं ही गिरिराज जी हूँ, लाओ बीरबासियों भोग लाओ। और सभी भोग भगवान आरोगने लगे। तो यह सब देख के
ब्रजवासी आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, कन्हैया, ये इंद्र को तो हमारे दादा परदादा सभी पूजा करते करते चले गए, लेकिन दारी की उसने एक दिन भी दर्शन ना दियो, और ये तेरह देवता कैसे हुए जो एक दिन में ही मांग मांग के खाने लगो। इस प्रकार भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज जी की पूजा करवा दी। भगवान ने कहा, पूजा करके सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करो। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलकर जीव को मुक्ति मिल जाती है। और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे, और परिक्रमा करके सभी अपने वापस ब्रज में आ गए। अब इधर दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होती थी प्रतिपदा को। तो अब प्रतिपदा निकल गई और दूसरे दिन यम द्वितीया थी। तो यम द्वितीया को सभी ब्रजवासियों ने धूमधाम से यम द्वितीया मनाया। अब जब यम द्वितीया निकल गई तो इन देवराज इंद्र ने अपने गणों को भेजा और पूछा कि जाओ भाई देख के आओ, अब की बार ब्रजवासियों ने यज्ञ की पूजा नहीं की हमारी। तो सभी जो इंद्र के दूत थे वो आए और देख के चले गए, बोले कि महाराज आपका पत्ता साफ हो गया। तो इंद्र बोला, क्यों, क्या हुआ? बोले कि उस कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करवा दी और तुम्हारी पूजा बंद करा दी। तो इस प्रकार जब इंद्र ने अपने दूतों के द्वारा सुना तो उसको क्रोध आया और वो सोचने लगा, इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय विहितां नपा गोपेभ्या कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्योश्चुकोपशा। अब इंद्र ने की जब पूजा बंद हो गई तो वो गोप ग्वालों और नंद बाबा के ऊपर क्रोधित हुआ, लेकिन उसका क्रोधित होना व्यर्थ ही था, क्योंकि उसकी रक्षा तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। तो अब इंद्र ने कहा कि अपने सभी जो मेघ थे, सामर्तक नाम के मेघों को बुलाया, जो प्रलय काल के समय सामर्तक मेघ आते हैं और मूसल की धार जैसी वर्षा करते हैं। और उसने कहा कि जाओ और सभी ब्रज को पानी में डुबो दो। गणम संवर्तकानां मेघानां चांतकारिणां इंदो प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे सुमन्युता। और इंद्र पद के मद में अंधा हो गया था और वो सोच रहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जगदीश हूँ। और उसने भगवान को भी बहुत कुछ कहा। भगवान को कह रहा कि बाचालम बालिशम स्तब्धज्ञम पंडितमानिनम कृष्ण मृत्युर्मुपाश्रित गोपा में चक्र प्रियम। और कहता है कि ये कृष्ण है, ये बहुत बकवाद करता है, बाचाल और मूर्ख है और अज्ञ है, लेकिन तब भी अपने को पंडित मानना है। बाचालम बालिशम, और नादान है और ये अज्ञानी होकर भी अपने को पंडित मानना है इसके लिए। और इसके साथ में जो गोपग्वाल हैं वो उसके बातों में आकर इन्होंने हमारी पूजा बंद करा दी है इसके लिए। और ये जो इंद्र है ये भगवान को साधारण मनुष्य समझ रहा था। कृष्णम मर्त्यमुपासितम, कृष्ण को साधारण भगवान ही मान रहा था इंद्र, क्योंकि मद में अंधा था। तो अब उमड़ घुमड़ के बादल आए और ब्रज के ऊपर मूसल जैसी धारे बरसाने लगे। तो जितने भी गाय गोप ग्वाल थे सभी बेचारे ठंड से सिकुड़ने लगे, क्योंकि दिवाली की बात का मौसम था। तो मौसम ऐसे भी ठंडा हो जाता है और बरसात हो जाए तो महाराज बत्ती सी बजने लगती है। तो गोपा गोप्यस्य सीतार्था गोविंदम शरणम ययु। गोपी और गोप सभी बेचारे ठंड से सिकुड़ कर भगवान की शरण में आए और कहने लगे,
और सभी ब्रजवासी कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवाना कृपितात् भक्तवत्सला। सभी ब्रजवासी आए और बोले कि हे महाभाग कृष्ण, अब तुम्हारे ही भाग्य से हम बच सकते हैं और तुम ही हमारे स्वामी हो। और लगता है कि हमें हमारे ऊपर ये देवताओं के राजा इंद्र हैं वो क्रोधित हो गए हैं, इसके लिए उनके क्रोध से तुम ही हमको बचा सकते हो। इस प्रकार सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए और भगवान का व्रत है। भगवान ने सोचा कि अब ये मेरे सिवा किसी को अपना स्वामी नहीं मानते, इसके लिए हमको इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा व्रत है। सक्रदेव 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 प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एतद् व्रतमम सक्रदेव, केवल एक बार आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु तवास्मि, हम आपके हैं। और जब कह दोगे तो भी प्रभु कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी भूतों से तुमको अभय कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ये मेरा व्रत है, ये भगवान का व्रत है। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय सभी भूतों से यह व्रत मेरा। और भगवान ने ऐसा सोच कर कि ये जो इंद्र की यज्ञ मैंने भंग कर दिया है, इसके लिए ये बिना ऋतु के ही ये मूसलाधार वर्षा और ओलों की वृष्टि करके ब्रज को डुबाना चाहता है। लेकिन मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा और इसके मान को भी भंग करूंगा, क्योंकि ये जो देवता होते हैं ये सत्वगुण से होते हैं और इनमें पद प्रतिष्ठा का मान नहीं होना चाहिए। और इनके मान को इस तरह मैं भंग करूंगा तो ही इनको शांति मिलेगी। ऐसा सोचकर प्रभु ने ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों, जिन देवता की हमने पूजा की, चलो उसके पास ही चलो। तो भगवान सभी गोप ग्वाल गायों को लेकर गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए और भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों सभी प्रार्थना करो। और सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरन प्रभु तुमरी शरण, तुमरी शरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुमरी शरण, श्री जी तुमरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुमरी शरण। और इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रजवासियों ने पूछा कि कन्हैया क्या हुआ? तो भगवान ने कहा मेरी बात देवता से मेरी बात है गई है। तो ब्रजवासी बोले क्या बात है ये? तो कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासियों देवता कह रहे है कि ज़्यादा अगर बरसात हो गई तो मुझको ही छतरी बनाकर ऊपर रख लो। तो सभी गोपवाल करने गए, कन्हैया ये 7 कोस को गोवर्धन हम पे उठ जाएगो। तो भगवान ने कही, जो देवता ने कही है तो उठ ही जाएगो। ऐसा कर भगवान ने कहा सभी लोग जोर लगाओ, और सभी लाठी डंडा से जोर लगाया है और भगवान ने एक ही हाथ से गोवर्धन को उठाकर अपने हथेली पर रख लिया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने एक ही हथेली में गिरिराज जी को धारण कर लिया और
किस प्रकार के, जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता को उठा के हाथ में रख लेते हैं, उसी प्रकार दधार लीलया कृष्ण छत्राक मिव बालक। अब भगवान ने 7 दिनों तक बराबर 7 कोष का गोवर्धन पर्वत और 7 वर्ष के भगवान और 7 दिन तक उठाए रखे रहे। तब भगवान से सभी गोप ग्वाल कहने लगे कि कन्हैया, हम देख रहे हैं कि तू जब से गोवर्धन उठाया है तब से एक ही तरह ना हिल रहा ना डुल रहा है, और अब तू भी थोड़ा आराम कर ले और हम लोग उठा लेंगे। तो भगवान ने कहा तुम लोग उठा लोगे? तो ब्रजवासियों ने कहा क्या, और क्या तुमने ही अकेले उठा रखा है? तो भगवान ने जो ही हाथ नीचे किया त्यों ही जितने लाठी डंडा लगा रखे थे वो सभी चटाचट टूट गए। तब अभी सभी ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया कन्हैया संभाल भैया संभाल। तब भगवान ने फिर से संभाल लिया। अब सभी ब्रजवासी सोचने लगे कि भाई कन्हैया ने 100 हाथ नीचे किए तो सभी लाठी डंडा टूट गए, और अगर थोड़ा और नीचे कर देता तो हमारे जो कंधा थे वो भी चटाचट बोल जाते। तो अब सभी ब्रजवासियों ने कहा कि अब डंडे तो टूटे ही गए हैं, अब ये जो हाथ हैं कंधे हैं इनको भी धीरे से हटाओ। तो जब सभी ने कंधे, हाँ अब 7 दिन रह गए, पानी तो बंद ही ना हो रहा हो। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ देख के आओ ब्रज में क्या हुआ, सब डूब गया। तो वहाँ भी जाके देखा तो वहाँ तो सभी पानी की बूंद भी नहीं थी और धूल उड़ रही थी। अब जो ही इंद्र को जाकर दूतों ने बताया तब इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, और वह 10वीं के दिन भगवान के पास आया और सभी अपने मेघों को भगा दिया तथा 10वीं को आया। अब अक्षय तृतीया से अक्षय नवमी तक मूसलाधार पानी बरसा, और बरसा तो फिर 10वीं के दिन इंद्र आया और भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति किया। और इंद्र कहता है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं दुस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहे न विद्यते ते गृह्णानुबन्धा पिता गुरुस्तं जगतामधीशं दुरत्यया कालरूपातदण्डा हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। इस प्रकार इंद्र ने भगवान की स्तुति की और कहता है कि प्रभु आपका ये जो शरीर है ये सत्वमय है, इसमें गुणों का प्रवाह नहीं है, और आप ही जगत के माता पिता हो। और जो हम जैसे अपने को जगदीश्वर मानने लगते हैं तो हम जैसों का ही मान मर्दन करने के लिए आप हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, हम लोगों का मान मर्दन करने के लिए आप ये अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी तथा इंद्र अपने साथ सुरभि गाय को लाया था और भगवान का उसी के दूध से
उसी के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का गोविंद नाम रख के चला गया। और भगवान ने इंद्र को कहा कि गम्यताम चक्रभद्रम व क्रियताम मे अनुशासनम, इंद्र जाओ तुम्हारा कल्याण हो और मेरे अनुशासन में रहकर ठीक ठीक से पालन करो। और अब तो जब इंद्र चला गया तो सभी जो ब्रजवासी थे सभी कन्हैया को दंडवत प्रणाम करने लगे। तो कन्हैया ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया अब हम जान गए तू तो एक साक्षात भगवान है। तो भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों तुम भोरे हो रहे हो, मैं कोई भगवान ना हूँ। तो ब्रजवासी कहते हैं कि भैया हमने इतने बड़े बड़े पहलवान देखे न किसी ने, लेकिन 7 कोस के और इस पर्वत को और 7 वर्ष की अवस्था में और 7 दिन तक एक ही अंगुलिया पे उठाए रखा। को सक्तायना बाला कुतः को महात्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। और भगवान से कहते हैं कि कन्हैया जो भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ करियो। तब भगवान ने कहा कि अरे ब्रजवासियों तुम बड़े बुरे हो। जब देखो ये देवता ने मुझको एक मंत्र दिया था, उसने कहा था कि मंत्र पढ़ते वक्त जो भी तुमको देखेगा उसकी शक्ति तुम में आ जाएगी। तो जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठा रहा था तो सभी लोग तुम हमको टकटकी मार के देख रहे थे, तो तुम्हारी शक्ति मुझ में आ गई और वो मंत्र मैंने पढ़ दिया। तब ब्रजवासी कहने लगे कि अरे इसीलिए तो हम सोच रहे थे कि आजकल इतने हम कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं। क्यों रे नंद के छोरा, पहले माखन मिश्री चुराते हो तो अब मेरी शक्ति को चुराने लग गो। भगवान ने बात जमाए दी सभी को और सभी को बात जम गई तथा भगवान ने ब्रज में रहकर दिव्य दिव्य लीलाएं की। तो एक सदगुरुदेव भगवान का भजन है, वो सुन लो। बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो भक्तन को गिरधारी। बाल न बांका ब्रज को भयलो, सुरपति के मदकारी। बचायो भक्तन को गिरधारी। इंद्र कोप जल प्रलय सुबरसत, बूढ़त सब ही निहारी। ओ इंद्र कोप जल प्रलय सुबरसत, बूढ़त सब ही निहारी। लील उठाए कनिष्ठा गिरवर, छत्र समान समारी। बचायो भक्तन को गिरधारी। प्रेरित कंस असुर बहुआए, कीन उपद्रव भारी। कीन उपद्रव भारी। मारी सब ही जन अभय कीने, मारी सब ही जन अभय कीने। धन धन कृष्ण मुरारी। बचायो भक्तन को गिरधारी। तेहि के नीचे ब्रजहि बसायो, सप्त दिवस सुखकारी।
सप्त दिवस सुखकारी। श्री हर्षण के प्रभु हो नित प्रियतम। श्री हर्षण के प्रभु हो नित प्रियतम। राखे पलक मजारी बचायो। भक्तन को गिरधारी बचायो। भक्तन को गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री हर्षण सरकार की जय। अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।